उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर घमासान थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब तक अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे थे कि एसआईआर के बहाने वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान ये दावा किया कि यूपी में जहां एसआईआर के 16 करोड़ फॉर्म जमा होने चाहिए थे, वहां सिर्फ 12 करोड़ फॉर्म्स ही जमा हुए, जो कि 4 करोड़ कम है। अब सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया है और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान इन 4 करोड़ मतदाताओं पर फोकस करने को कहा है। यानी अब तक एसआईआर पर विपक्ष ही परेशान था, अब बीजेपी भी इसे लेकर परेशान है। आखिर यूपी में एसआईआर को लेकर बीजेपी की बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है, ये देखिए। एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, ये आपका विरोधी नहीं है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं चुन करके आता हूं, अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज्यादा वोट कट रहा है। हमारा जो एक आरोप था कि चुनाव में धांधली करते हैं, मतदाता सूची से लेकर के काउंटिंग तक धांधली करते हैं, वो सत्य हो गया। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। इन्हीं 4 करोड़ वोटर ने यूपी में बीजेपी की फिक्र बढ़ा दी। एसआईआर से अब तक अखिलेश यादव चिंतित थे, अब बीजेपी तनाव में है और इसकी बड़ी वजह वो 4 करोड़ वोटर जिन्होंने अपना एसआईआर फॉर्म जमा ही नहीं किया, जिससे बीजेपी को अपना गणित बिगड़ता दिखाई देने लगा। 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा, वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। योगी जी के शब्दों पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कि 4 करोड़ वोटर आपका विरोधी नहीं है, यानी एक तरह से वो 4 करोड़ वोटर बीजेपी का है। अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी के इस बयान को मुद्दा बना लिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि जो 4 करोड़ मतदाता एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, उनमें से 85 से 90% भाजपा के वोटर हैं। इससे पहले अखिलेश यादव आरोप लगा चुके हैं कि एसआईआर के दौरान यूपी में 3 करोड़ नाम काटे जा रहे हैं। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं चुन करके आता हूं, अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज्यादा वोट कट रहा है। और हमारे बगल में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है फर्रुखाबाद, वो भी समाजवादी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, वहां भी लगभग 2-2.5 लाख वोट कट रहा है। एसआईआर प्रक्रिया में वोट कटने की फिक्र सपा को भी है और अब बीजेपी को भी। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि बचे हुए वोटर्स को जोड़ने में मदद करें, क्योंकि ये 2027 के लिए जरूरी है। तो दूसरी तरफ सपा ने पीडीए प्रहरी पहले ही मैदान में उतार रखी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। अब तक सपा जो आरोप लगा रही थी, अब उसी तरह की चिंता बीजेपी की है। इससे पहले शहरी वोटर्स के गांव की तरफ शिफ्ट होने से बीजेपी की टेंशन बढ़ी थी। हालांकि सीएम योगी के ताजा बयान से समाजवादी पार्टी के आरोपों को बल मिला है। तो अब तो हमारा जो एक आरोप था कि चुनाव में धांधली करते हैं, मतदाता सूची से लेकर के काउंटिंग तक धांधली करते हैं, वो सत्य हो गया, वो साबित हो गया। जो पिछला चुनाव जो इन्होंने इनके कुछ एमपी जीत का आए हैं, जो एमपी जीत का आए हैं, उससे पहले जो एमएलए जीत के गए थे, वो धांधली पूर्ण मतदाता सूची से जीत के कारण जीत के गए थे। अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित हैं, उनकी दाल कहीं गलने वाली नहीं है। जैसे बिहार में आरजेडी को जंगल राज को लोगों ने नकार दिया है, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज को कभी लोग नहीं भूलेंगे और इनकी कोई दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। यूपी में एसआईआर को 27 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी का तर्क रहा है कि एसआईआर से घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है।
जबकि सपा आरोप लगाती है कि एसआईआर की आड़ में वोट चोरी हो रही है। हालांकि इससे पहले बिहार में एसआईआर हुआ था। राज्यसभा में आपके सांसद संजय सिंह सवाल उठा चुके हैं कि अगर घुसपैठिए पकड़े गए तो उसके आंकड़े जारी क्यों नहीं किए जाते। घुसपैठिया तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। आपने 11 साल में कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान से भगाए, इसके बारे में आंकड़ा दीजिए सदन को आप जानकारी दीजिए। आप बिहार जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। झारखंड जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। दिल्ली आते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। हरियाणा जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। महाराष्ट्र जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। आसाम जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। घुसपैठिया पकड़ नहीं पाते। यह कौन सा घुसपैठिया है? यूपी में भी अवैध रूप से बसे विदेशियों की तलाश तेजी से चल रही है, लेकिन यहाँ बीजेपी की चिंता ये कि 4 करोड़ तो घुसपैठिए हो नहीं सकते। ऐसे में जिन लोगों ने फॉर्म जमा नहीं कराया है, किसी तरह उन पात्र लोगों के फॉर्म जमा कराए जाए ताकि 27 के राह को आसान किया जा सके, क्योंकि बीजेपी के लिए 4 करोड़ वोटर साधना किसी चुनौती से कम नहीं। बीजेपी के लोगों का तिकड़म, वोट की चोरी, वोट की डकैती और उनकी सजगता का ये रिजल्ट आया है कि उनकी कोई करतूत नहीं चलने पाएगी। पूरा हमारा वोट सुरक्षित रहेगा और ये वोट सुरक्षित होकर यही वोट आने वाले दिन में 27 में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बिहार हारने के बाद वो बौखलाए हैं, उनके दल में खलबली मची है, उनके दल में भगदड़ जैसी स्थिति है। उनके पार्टी को 2027 तक एकजुट जैसा दिख रही वैसे दिखेगी कि नहीं दिखेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पहले एसआईआर के लिए समय सीमा 4 दिसंबर तक तय की गई थी, फिर इसे 1 हफ्ते बढ़ाया गया और अब यूपी समेत 6 राज्यों में 2 हफ्ते का समय और दिया गया है। ऐसे में यूपी में 4 करोड़ वोटर एसआईआर प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। उन्हें जोड़ना बड़ी चुनौती बन गया है। दिल्ली से कुमार गौरव और संजीव त्रिवेदी के साथ लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। और खासकर 2027 के चुनाव में 24 जैसी हालत ना हो, इसके लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। पंकज चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी 2027 के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दरअसल यूपी में बीजेपी अगड़ों और पिछड़ों को साध कर हैट्रिक लगाना चाहती है। पंकज चौधरी एक ऐसा ही चेहरा है जिनके दम पर बीजेपी यूपी में ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने का ख्वाब पाल रही है। साथ ही पीडीए को कमजोर करने पर भी पूरा जोर रहेगा। देखिए ये होगा कैसे, आपको एक एक करके ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। अगड़ा और पिछड़ा 27 साधने के लिए बीजेपी ने यूपी में यही नीति अपनाई है। अगड़ा यानी सीएम यानी सरकार, और पिछड़ा यानी पंकज चौधरी यानी संगठन। पीडीए की काट का यही फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। बीजेपी की निगाह साल 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जिसकी वो उम्मीद करती थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपना भी इसी सियासी रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है और सामाजिक तौर पर अपने समीकरण को मजबूत करने का भी प्रयास कर रही है। लेकिन उसके सामने चुनौती इस बात की भी है कि वो इस समीकरण को 2027 के विधानसभा तक साध कर रखे। यूपी में सभी दलों से जीतने वाले सांसदों में 11 कुर्मी समुदाय से आते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में कुर्मी समुदाय का जनाधार कितना मजबूत है। इस समुदाय की आबादी का गैर आधिकारिक आंकड़ा करीब 7% माना जाता है, जो कि राज्य में यादव के बाद दूसरी प्रभावशाली ओबीसी जाति मानी जाती है। पंकज चौधरी को आगे करके बीजेपी यूपी की करीब 40% ओबीसी आबादी को साधने की तैयारी में, जिसका लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला था।
राजनीतिक विश्लेषक पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को पीडीए के काट के तौर पर भी देखते हैं। पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद कुर्मी समाज में काफी जोश दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुर्मी समाज पंकज चौधरी के साथ प्रदेश स्तर पर जुड़ सकता है और कुर्मी समाज पंकज चौधरी में अपना प्रदेश स्तरीय नेता देख रहा है। तो जो पीडीए की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी की है उसमें एक बड़ा डेंट लगाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी लीडरशिप के सामने अब यह भी संकट होगा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर ज्यादा हमला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुर्मी समुदाय ने 2024 में अखिलेश के समर्थन में ज्यादा वोट दिया। ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुर्मी समुदाय के सपा से जीत के आए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पंकज चौधरी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ उनके कुर्मी होने की वजह से दी गई है, बल्कि इसके पीछे पंकज चौधरी की सियासी ताकत भी है। निगम पार्षद के रूप में राजनीति की शुरुआत, 7 बार के लोकसभा सांसद रहे, संगठन और सरकार में अनुभवी नेता, वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, संघ नेतृत्व के साथ अच्छे संबंध बनाए। बीजेपी की निगाह पूरे कुर्मी वोट पर है। पूर्वांचल में कुर्मी आबादी कई मंडलों में है। अयोध्या, देवी पाटन, लखीमपुर खीरी का इलाका और बस्ती मंडल में ठीक ठाक वोट हैं। यहां पंकज चौधरी के जरिए कुर्मी वोटर को साधने की तैयारी होगी, क्योंकि मिर्जापुर और वाराणसी के इलाके में अनुप्रिया पटेल का प्रभाव है। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ये वोट खिसक गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण से अलग पीडीए के फॉर्मूले को चुना और तमाम जातियों को एक साथ साधने की कोशिश की। इसका उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ा फायदा भी मिला और इस दौरान कुर्मी वोट बैंक बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। इस बात का पता इससे भी चलता है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कुल 7 कुर्मी सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे। अब इसी की काट निकालने के लिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी बिरादरी से आने वाले पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान सौंपी। 2024 के नतीजों ने बीजेपी की बेचैनी तो बढ़ाई ही है। यही वजह है कि चुनाव में समय बाकी होते हुए भी अभी से बीजेपी 27 के मिशन में जुट गई। जीत से जुड़े समीकरणों को साधकर फैसले और नियुक्तियां की जा रही। बीजेपी नेता और सूबे के डिप्टी सीएम खुलकर कहते हैं कि पंकज चौधरी की नियुक्ति के साथ सूबे में 27 के चुनाव का आगाज हो गया है।